गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में सीख रहे हैं कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैंने जिस वेबसाइट को बनाने का रेफरेंस लिया है वो आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट का क्लोन हम एक न्यू वेबसाइट बनाएंगे, उसमें कस्टमाइजेशन अपने अकॉर्डिंग रहेगा, मतलब कि जो मुझे नीड है मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले इसमें होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ब्लॉग एंड कंपनी इन्फो है। इस टाइप के जैसे ये ड्रॉप डाउन में जो भी सर्विसेज आ रहे हैं ये कैसे हम करेंगे। ब्लॉग वाले पेज को हम कैसे कस्टमाइज़ करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे ब्लॉग देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है। कंपनी इन्फो में कैसे ये ड्रॉप डाउन आ रहे हैं ये हम देखेंगे। मतलब इस वेबसाइट पे जो भी वो एलिमेंट यूज किया गया है, जैसे ये इमेज एलिमेंट है तो हल्का मूव हो रहा है, तो ये कैसे मूव हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं हम अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट पे। ये मेरा वर्डप्रेस का होम पेज है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने होम पेज को कस्टमाइज करेंगे। ये वर्डप्रेस का सेकंड वीडियो है, तो आप पहले वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पेजेज वाले ऑप्शन पे आने के बाद ऑल पेजेज पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने होम पेज को कस्टमाइज़ करेंगे, है ना। जैसे होम पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा एडिट विथ एलिमेंटर। ठीक है, तो एडिट विथ एलिमेंटर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हो जाता है इस टाइप का। क्लियर हो गया, यहाँ पे इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे क्या आता है, एक प्लस का साइन आता है। यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपको शो होंगे। यहाँ पे अपग्रेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, आप अगर इसे परचेज करते हैं तब इसका आप यूज कर पाएंगे, अदरवाइज इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। पर इस वीडियो में हम सब किस चीज़ का यूज कर रहे हैं, एकदम फ्री एलिमेंट, वो एलिमेंट है उसका हम यूज करेंगे और एक वेबसाइट बना के हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में करते हैं। अब ये देखिए कि सबसे पहले हमको बनाना है क्या, हेडर, सॉरी ये है फ्रंट पेज है, ये हमको बनाना है। ये हम कैसे बनाएंगे, वर्डप्रेस में अब होता है क्या कि पार्ट में डिवाइडेड होता है, हर एक चीज़ हर एक पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा सिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये अभी है जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। ये एक साइड है क्या इमेज है और दूसरा साइड है क्या इसका कंटेंट है। इसको हम कैसे अब अपने वेबसाइट पे करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस के साइन पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन हाईलाइट होते हैं, पहला है ग्रिड और दूसरा है फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, तो ग्रिड ऑप्शन है जिसको मैं अभी कम्प्लीटली स्किप कर दे रहा हूँ, इसको आने वाले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन डिटेल में। फ्लेक्स बॉक्स पे मैं अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। फ्लेक्स बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ एटलीस्ट 12 ऑप्शन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक बॉक्स है। ठीक है, इसी बॉक्स में हम क्या करते हैं, अपने एलिमेंट को पुट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग और अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। तो मैं अभी क्या बोल रहा था इसमें कि ये जो है कि दो पार्ट में बटा हुआ है। एक साइड है क्या है, अपना इमेज है, दूसरा साइड क्या है, अपना कंटेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है, देखिए ये जो एलिमेंट है जो दो पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है। ठीक है, जब ये स्प्लिट किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस कंटेंट पे क्लिक करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कोई भी कंटेनर लेने के बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सेटिंग आ जाती है। पहला इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या आता है, जो यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है, यहाँ पे 30-20 आपको करना है। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद एडवांस में आने के बाद आपको पैडिंग वाले ऑप्शन पे आना है। पैडिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर आपको करना है क्या, क्लिक चैन वाले ऑप्शन पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैडिंग देना है 20 का, यहाँ से टॉप से पैडिंग दे दिए और बॉटम से भी क्या कर दिए हम 20 का पैडिंग दे दिए। पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, ये मैंने एलिमेंटर के प्लेलिस्ट में, मैं वो जो मैंने एलिमेंटर का प्लेलिस्ट बनाया है उसमें कम्प्लीटली मैं सिखाया हुआ है, तो आप वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से कर दूँगा पब्लिश। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक इमेज लगाना है। तो इमेज मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का जो कंटेनर है उसमें एक प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस वाले साइन पे क्या करना है, हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको क्या लगाना है, इमेज लगाना है। तो हमें क्या चाहिए, एक इमेज का एलिमेंट चाहिए। देखिए
ये इमेज का एलिमेंट है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। क्लियर हो गया। अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एडिट इमेज, मतलब कंटेंट, स्टाइल और एडवांस, ये इमेज की सेटिंग्स हैं, ठीक है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग और आपके प्रोजेक्ट के नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि अब ये जो सेटिंग्स ओपन है वो फुल्ली सिर्फ इस इमेज को कस्टमाइजेशन करने के लिए ओपन हुई है, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर आप चेंजेज कीजिएगा, जो भी कस्टमाइज़ कीजिएगा, वो इस इमेज के और इस बॉक्स पे अप्लाई होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपना एक इमेज चूज़ करते हैं। तो ये मेरा इमेज है, ठीक है। तो मैं इस इमेज को मैं पिक करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मेरा क्या हो गया, यहाँ पे इमेज सेट हो गया, ठीक है। अब ये मैं बता रहा था कि ये बिगिनर के लिए है, तो मैं हर एक वो एलिमेंट को डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, ठीक है। मैं अब आपको क्लियर करता हूँ। चूज़ इमेज के पास मैंने क्या किया, अपना इमेज यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे है इमेज रिजोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको किस टाइप का रिजोल्यूशन की नीड है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं फुल पे क्लिक करता हूँ तो क्या चेंजेज आते हैं, ये थोड़ा सा आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये रहने देता हूँ, जैसे कस्टम कर सकते हैं, थंबनेल कर सकते हैं 13x13। तो मैं यहाँ पे 1024 रहने देता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप वो वर्डप्रेस सीख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसे थोड़ा एक्सप्लोर करो, खुद भी अपना कुछ एक्सप्लोर करो, ठीक है। स्टाइल में जाने के बाद सबसे पहले हमको क्या किया था, अलाइन का मतलब क्या होता है, अलाइन साइट होता है। अलाइन सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे। इमेज बड़ा है इसीलिए थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं पता चला, पर इमेज छोटा रहता तो पता चलता, ठीक है। यहाँ से कर देंगे। यहाँ से करने के बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, यहाँ पर रेडियस है, रेडियस हम क्या करेंगे, रेडियस नहीं देंगे। अगर मेरे प्रोजेक्ट में रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं देंगे। ऐसे मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ रेडियस क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने 25 लिखा, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर देंगे, उसके बाद रेडियस का पता चलेगा। तो अगर हम बॉर्डर दे देते हैं, जैसे सॉलिड मैंने दिया है बॉर्डर, अब यहाँ पर देखिए रेडियस आ गया। रेडियस पे मैं 25 करता हूँ, तो अब आपको पता चल रहा होगा कि रेडियस का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये हो गया, पर हमें रेडियस चाहिए नहीं, तो मैं इसे क्या कर दूँगा, नन कर दूँगा और इसे मैं क्लीन कर दूँगा। और मैं, चलिए ठीक है, यहाँ से हो गया, इमेज हमारा सेट हो गया। अब क्या है हमारा कंटेंट। कंटेंट क्या है, ई-कॉम बूस्ट सॉल्यूशन बिजनेस, ई-कॉम बूस्ट योर ऑनलाइन बिजनेस विथ ई-कॉम बूस्ट सॉल्यूशन। ये एक हेडिंग है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक हेडिंग एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अब हेडिंग एलिमेंट चाहिए, तो अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे इमेज वाले सेक्शन में प्लस पे साइन पे क्लिक किया था, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है। अब हमें चाहिए क्या, एक हेडिंग चाहिए। तो हेडिंग का जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे ड्रैग कीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो हमने हेडिंग को कॉपी किया था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि अगर आपको जो भी चीज़ नीचे लाना है, जैसे यहाँ तक है क्या, बूस्ट योर ऑनलाइन, उसके बाद है बिजनेस विथ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनलाइन के बाद अगर जो भी आपको चीज़ लाना है, तो एक यहाँ से होता है टैग, होता है BR का, देखिए यहाँ से आ गया। उसके बाद विथ, यहाँ पर हमको क्या करेंगे, फिर यहाँ से BR का एक टैग लगाएंगे। अब ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ पे अब इसको किस में रखना है, HTML के कौन से टैग में रखना है, H1, H2, H3, H4, ये आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं H2 में ही रहने देता हूँ। अब यहाँ से हो गया। यहाँ से आते हैं स्टाइल में। स्टाइल में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि सेंटर में करने के लिए तो सेंटर हो जाएगा, इंड में करने के लिए तो इंड हो जाएगा, पर मुझे क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट स्टार्ट में चाहिए, तो स्टार्टिंग में हो गया, ठीक है। उसके बाद है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का सिंपल सा मतलब है कि आप कौन सा रखना चाहते हैं टाइप। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा साइज बड़ा करना पड़ेगा मुझे। क्यों बड़ा करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा साइज क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे साइज बड़ा कर दिया है ना। टाइपोग्राफी देख लेते हैं, अगर आपको थोड़ा सा कुछ और अच्छा लगता है, जैसे यहाँ तो रोबोटो है, पर यहाँ पर देखते हैं कुछ और है, रोबोटो फ्लेक्स, छोड़ देते हैं, कोई इशू है नहीं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हो गया
उसके बाद है कलर, ठीक है, कलर है तो कलर पे आएंगे। कलर क्या है, ब्लैक है, तो यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे ब्लैक वाले ऑप्शन पे ब्लैक कर दिया कलर को। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए कि और क्या है, मैंने ये हो गया, एक छोटा सा पैराग्राफ है यहाँ पे, इसको मैंने कॉपी किया है। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब आपको करना पड़ेगा, अब ये देखिए, अब यहाँ पर तो प्लस का साइन नहीं है। अब एलिमेंट को लाने के लिए, दोबारा एलिमेंट को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देखिए एक प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो प्लस वाले साइन पे क्लिक कीजिए। जो एलिमेंट की नीड है वो हमारे पास फिर से ऑप्शंस आ गए, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, टेक्स्ट एडिटर, है ना, क्यों, देखिए हेडिंग में क्या होता है, हेडिंग में हेडिंग को लिखा जाता है, जब टेक्स्ट कुछ आता है, पैराग्राफ वगैरह आता है लिखने के लिए, तो वहाँ पे टेक्स्ट एडिटर एलिमेंट का हम सब क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने कॉपी किया था, मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अब है आपको कुछ नहीं, जैसे यहाँ नंबरिंग है यहाँ पर पॉइंट है, नंबरिंग है, पैराग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडिंग कौन सा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, जैसा मैंने बोला था आपको आप यूज कर सकते हैं। जैसे बोल्ड हमको करना है, ठीक है, अगर हमको सपोज कि ये इनहेंस योर ब्रांड, इनहेंस अगर हमको यहाँ से क्या करना है, बोल्ड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ये बोल्ड हो गया। इस तरह से अगर हमको कुछ अंडरलाइन करना है, जैसे एक्सेलेंस है, जो अंडरलाइन करना है ये कर दिए, ठीक है। ये आप यूज कर रहे होंगे तो इसमें एक्सप्लोर करने की आपको नीड है और हमको बताने के ऐसे ज़्यादा नीड है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेंट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं स्टाइल पे। स्टाइल पे आने पर कुछ नहीं है, अगर हमको स्टार्ट में रखना है तो स्टार्टिंग से ही रहेगा, अगर एंड में रहता तो ये इस तरह से हो जाता है, पर हमको कर रखना कहाँ है, स्टार्ट में रखना है, तो स्टार्ट में हो गया। सबसे बाद उसके बाद है क्या, टेक्स्ट कलर। हमको टेक्स्ट कलर कैसा चाहिए, टेक्स्ट कलर चाहिए ब्लैक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। कभी कभी चेंज भी नहीं होता है पर हो जाता है, ये वर्डप्रेस में थोड़ा वो होता है, फीचर्स इस तरह से होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कलर मैंने चेंज किया। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, इसके बाद है कुछ नहीं, इसके बाद है बटन। दो बटन यहाँ पे लगे हुए हैं, एक है अबाउट अस का बटन और दूसरा है कॉलिंग का बटन। ये दोनों बटन को कैसे आप यूज कीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैं आपको यहाँ दोबारा एलिमेंट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब हमको लगाना है क्या, बटन। बटन का यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पर अगर हम बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, एक बटन आ गया, चलो ठीक है। देखिए अब दो बटन है तो दो बार एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो दो एलिमेंट लेते हैं। हमको लाना है कहाँ, देखिए हमको लाना है अबाउट के ठीक सामने, पर ऐसा होता नहीं है। पर ये क्या है, एक बटन नीचे आ जा रहा है, एक बटन क्या हो रहा है, ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। इसको कैसे फिक्स कीजिएगा आप, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए अगर फंडामेंटल आपके क्लियर हैं तो आप किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के क्या कीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग या जो कस्टमर का नीड है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दीजिएगा। बट अगर आपका फंडामेंटल कंप्लीट नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने वाली है। अब मैं देखिए इसे कैसे सॉल्व करता हूँ। ये एक ग्रिड का ऑप्शन है ना, तो मैं ग्रिड वाले ऑप्शन को क्या करा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये क्या हुआ कि एडिट ग्रिड, मतलब ग्रिड का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया। अब हमको चाहिए क्या, एक यहाँ बटन चाहिए, दूसरा इस पोजीशन पे बटन चाहिए। यानी अगर मेरे पास दो सेल रहें तो ये काम हो जाएगा मेरा, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कॉलम 3 है, मतलब एक कॉलम, दो कॉलम, 3 कॉलम। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 कॉलम, क्लियर हो गया, यहाँ से 1 और 2, और नीचे वाला यहाँ पर रो, यानी 1 रो ये हो गया, 2 रो ये हो गया, यानी 2 रो हैं तो हम 1 रो कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस का साइन आ गया, अगर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक प्लस का साइन आएगा। अब देखिए क्या होता है, मैंने ग्रिड ले लिया। अब प्लस वाले साइन पर क्लिक कीजिए। प्लस वाले साइन पर क्लिक करने के बाद मुझे क्या चाहिए था, एक बटन चाहिए था, बटन मैंने ले लिया, क्लियर हो गया। अब देखिए अब इस ग्रिड में भी क्या होता है, प्लस का साइन आ गया, तो प्लस वाले साइन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा बटन ले लेंगे, ठीक है। अब विश्वास मानिए, अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ, इसीलिए आपको मे भी लग रहा होगा कि काफ़ी आसान है, पर ऐसा है नहीं। अगर आप फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाइएगा, बिलीव में, ठीक है।
तो ये क्लास यहीं तक मैं रहने देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।